31 दिसंबर की डेडलाइन खत्म, नए साल पर मंझधार में इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन ने 31 दिसंबर तक सीटों के बंटवारे की समय सीमा तय की थी, लेकिन नए साल पर भी इंडिया गठबंधन के घटक दलों में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। अब देखना अहम होगा कि क्या लोकसभा चुनाव के पहले विपक्षी पार्टियां सीट बंटवारे का कोई फार्मूला बना पाती हैं या नहीं, ताकि बीजेपी को एकजुट होकर चुनौती दे सके। आप सभी से एक गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल में जाकर ऑल सेलेक्ट कर लें, ताकि हमारी संपूर्ण पब्लिक न्यूज की हर पहली खबर, हर अपडेट मिले सबसे पहले आपको। आप बता दें कि अब इन दिनों बिहार में सियासी उथल पथल मचा है। जी हां, ऐसे में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हिंदी पट्टी के 3 राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा। उसके बाद दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 31 दिसंबर तक सीटों के बंटवारे का प्रस्ताव दिया था, जिस पर लगभग सभी घटक दलों ने सहमति जताई थी। तृणमूल कांग्रेस द्वारा दी गई समय सीमा बीत चुकी है, लेकिन 31 दिसंबर की समय सीमा बीत जाने के बाद भी कांग्रेस गठबंधन पर राजनीतिक रुख तय नहीं कर पाई, जबकि साल 2024 की पहली तिमाही में ही लोकसभा चुनाव प्रस्तावित है। देश के हर राज्य में अखिल भारतीय पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा कैसे होगा, इस पर अभी तक कोई औपचारिक फार्मूला नहीं बन पाया। जैसे जैसे समय बीत रहा है, एक राज्य से दूसरे राज्य में अधिक से अधिक विपक्षी गठबंधन उभर रहे हैं। हर पार्टी की ओर से अलग अलग दावेदारी की जा रही है। दावेदारी को लेकर घटक दलों के नेताओं में खूब बयानबाजी भी हो रही है। हालांकि कांग्रेस ने पहले कहा था कि सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए किसी विशेष समय सीमा की घोषणा करना संभव नहीं है, इसलिए देश का विपक्षी गठबंधन महागठबंधन को लेकर बेहद अनिश्चितता के साथ चुनावी वर्ष 2024 में प्रवेश कर रहा है। इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को अभी यह तय करना बाकी है कि बंगाल, केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब जैसे राज्यों में कांग्रेस और अन्य अखिल भारतीय दलों के बीच सीटें कैसी बांटी जाएंगी। पिछली बैठक में गठबंधन के नेताओं ने तय किया था कि अलग अलग राज्यों की राजनीतिक स्थिति को देखते हुए अलग अलग सीट शेयरिंग फार्मूले पर काम किया जाएगा, लेकिन उसके बैठक के बाद से कांग्रेस और अन्य विपक्षी राजनीतिक दलों की ओर से कोई पहल नहीं की गई। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी या तृणमूल कांग्रेस से कोई चर्चा नहीं की। कांग्रेस नेताओं ने समाजवादी पार्टी के साथ बैठक तक नहीं की। सबसे बड़ी बात यह है कि मायावती की पार्टी बीएसपी ने इंडिया अलायंस में शामिल होने में दिलचस्पी दिखाई है। अगर मायावती विपक्षी गठबंधन में है तो अखिलेश इसमें रहेंगे या नहीं, इसे लेकर पूरी अनिश्चितता है। इस बीच अनौपचारिक रूप से बंगाल में टीएमसी ने कांग्रेस को 2 सीटें देने की पहल की, तो कांग्रेस ने 7 सीटें मांगी हैं। माकपा के साथ ममता गठबंधन करने को तैयार नहीं है, वो अकेले बंगाल में चुनाव लड़ने की बात कह रही हैं। कुल मिलाकर स्थिति अभी तक साफ नहीं है। बंगाल अधीर अपनी राग अलग आलाप रहा है तो ममता कुछ और बोल रही हैं। यही हाल कुछ बिहार का भी है। बिहार में नीतीश कुमार जेडीयू के अध्यक्ष बन गए। लल्लन सिंह को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटने से राजद के साथ उनके तालमेल और फिर इंडिया गठबंधन के साथ उनकी साझेदारी को लेकर सवाल उठ खड़े हुए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी दावा किया सपा यूपी में गठबंधन का नेतृत्व करेगी और 80 में से 58 सीटों पर दावेदारी कर डाली। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच घमासान मचा है। दोनों ही सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे ने 23 सीटें मांग कर डाली है। कांग्रेस इससे सहमत नहीं। राज्य में कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि एकनाथ शिंदे की बगावत में शिवसेना के टूटने के बाद अब उद्धव गुट के पास इतनी सीटों पर उम्मीदवार उतारने के लिए कोई उपयुक्त नेता नहीं है। वहीं शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने याद दिलाया कि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को महाराष्ट्र से कोई सीट नहीं मिली थी, इसलिए उन्हें 0 से शुरुआत करनी होगी। उधर इंडिया अलायंस की ताजा बैठक में ममता बनर्जी द्वारा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित किए जाने से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाखुश बताए जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन का संयोजक नहीं बनाए जाने से नाराज बताए जा रहे हैं। कुल मिलाकर नए साल पर इंडिया गठबंधन सीटों के समझौते को लेकर अभी भी दोराहे पर खड़ा है। अंग्रेजी में एक कहावत है, मॉर्निंग शोज द डे, यानी सुबह बताती है कि दिन कैसा बीतेगा। आपको एक बार फिर से बता दें कि किसी ने अंग्रेजी में एक कहावत कही, मॉर्निंग शोज द डे, यानी हर सुबह आपकी ये बताएगी कि आपका दिन कैसा बीतेगा। इसका संकेत साल की शुरुआत से ही मिल जाता है। सीटों के बंटवारे पर असहमति के साथ इंडिया गठबंधन नए साल में प्रवेश कर रहा है।
यह तो भविष्य ही बताएगा कि लोकसभा चुनाव में यह किस रूप में सामने आता है। जिस उद्देश्य से इंडिया गठबंधन का गठन हुआ, क्या सभी घटक दल एकजुट होकर बीजेपी को चुनौती दे पाएंगे या फिर चुनाव के पहले ही आपसी खींचतान में गठबंधन बिखर जाएगा।